हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की। ओके, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आई थिंक आपको जीरोस निकालना तो आता होगा, क्योंकि ये जो जीरोस है ना, इनके बारे में हमने अपनी 8th क्लास में भी पढ़ा है और 9th क्लास में भी पढ़ा है। अगर नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। ओके, बहुत आसान तरीका है। देखो बेटा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, पहले हमें वो सीखनी पड़ेगी। ये होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, अगर बाई चांस मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस 4x प्लस 7, तो यहां पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो a है, a के प्लेस पे 3 लिखा है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3। b के प्लेस पे 4 लिखा है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4। c के प्लेस पे 7 लिखा है, तो c की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। अब हमें क्या करना है जरा देखते हैं। देखिए क्लास, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हमारे पास गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखते हैं जीरोस हम कैसे निकालेंगे। जीरोस निकालने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले ना आप ये देखें कि x² के साथ क्या लिखा है। यहां कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मान लो। आप मान लो कि x² के साथ हमारे पास कुछ नहीं, तो हमने 1 मान लिया। फिर क्या करना है, आपको दिमाग में ही ये जो फर्स्ट और लास्ट के जो डिजिट हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है 1 और लास्ट में लिखा है 8, तो 1 इंटू 8 दैट विल बी 8। अब क्या करना है, अब ना आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। आप मुझे कोई भी दो ऐसे वैल्यू बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके ना 8 आता हो। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता है। जैसे 1 इंटू 8 8 होता है, बिल्कुल ठीक। 2 इंटू 4 8 होता है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, √8 इंटू √8 ये भी तो 8 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ना यहां पर एक डिस्क्लेमर है। क्या डिस्क्लेमर है, आपको ना वही पेयर चूज करना है जिस पेयर को ऐड करके या माइनस करके बीच वाली वैल्यू आ जाए। अब मुझे बताइए बीच में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो भाई 1 और 8 को ऐड करके तो 9 आएगा, 2 तो नहीं आएगा। 1 और 8 को माइनस करके 7 आएगा, 2 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करता हूं, तो यहां पर देखिए मेरे पास है 2 और 4, तो अगर मैं 2 और 4 को जोड़ देता हूं तो मेरे पास 6 आएगा। मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं 2 में से 4 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास माइनस का 2 आएगा, और मुझे यही तो चाहिए एग्जैक्टली माइनस का 2। मेरा काम बन गया। तो मुझे कौन सा पेयर चूज करना पड़ेगा, ये वाला 2 और 4 वाला। जल्दी से देखते हैं। देखिए क्लास, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब जरा देखते हैं यहां इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास क्या कॉमन है। अब यहां लिखा है x² माइनस 4x, तो ऑब्वियसली हमारे पास x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 4 बचा। अब देखो ये वाले केस में क्या कॉमन है, यहां तो 2 कॉमन है, तो यहां पर भी x माइनस 4 बचा। अब आपने एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं आई है, मतलब कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो गई है, क्वेश्चन में गलत हमने कुछ कर दिया है। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर क्या करना है, आपको ना वैल्यूज को कॉमन लेना है। वो बहुत आसान होता है वैल्यूज को कॉमन लेना। तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से देखिए। वैल्यूज को कॉमन लेने के लिए आप देखिए वैल्यूज के बाहर क्या लिखा है, x+2 लिखा है, तो आपने x+2 लिख लिया। इसके इक्वल में आ गया 0। ऐसी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, x माइनस 4 लिखा है, इसके इक्वल में भी 0 आया। पता है 0 क्यों आया, क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर के इक्वल में 0 आता है। तो जरा देखिए प्लस का 2 यहाँ के किसका हो गया, माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। इसी तरह से प्लस का 4 माइनस का 4 यहाँ के प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 4 आ गई। एक वैल्यू आ गई x की वैल्यू -2, एक वैल्यू आ गई x की वैल्यू +4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इसकी रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ओके, रिलेशन निकालना थोड़ा अलग पार्ट है,
जल्दी से देखते हैं हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए देखिए, जो सम ऑफ जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस की बेटा हमेशा वैल्यू इक्वल होगी माइनस के बी अपॉन ए के। अच्छा जी, आपने जीरोस कौन कौन से लिए थे? आपका जो +4 -2 शुड बी इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी कितना है बेटा? माइनस का 2 अपॉन ए कितना है? 1, तो +4 -2 2 हो गया, 2 शुड बी इक्वल टू 2, हैंस वेरीफाई। ओके, सिमिलरली वी कैन डू फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो देखिए भाई, प्रोडक्ट के लिए क्या तरीका है? फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए के इक्वल। तो भाई पहला हमारा जीरो क्या था? 4, अगला क्या है हमारा? माइनस का 2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सी के इक्वल। तो भाई सी की हमारी वैल्यू क्या है? माइनस का 8, क्योंकि अभी भी मैंने आपको ए बी सी फाइंड आउट करना बताया था। दैट विल बी -8 होल अपॉन ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? 1, तो 4 इंटू -2 दैट विल बी -8 इक्वल टू -8, हैंस वेरीफाइड। इतना आसान तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आई थिंक एवरीवन, आप लोगों को क्लियर हुआ हम किस तरह से जीरोस फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एवरीवन।